यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार मेरा आप सभी भाई बहनों को सलाम। यहोवा परमेश्वर के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो हम यहेजकेल की किताब के ऊपर अध्ययन कर सके। प्रभु ने मेरी और आपकी सहायता और मदद की। बहुत सारी गवाहियाँ और ईमेल्स मेरे पास आए हैं कि परमेश्वर ने फेस टू फेस उन वचनों के द्वारा लोगों से बातचीत की है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात कर सका इसके पीछे मेरा कोई भी हाथ नहीं है। परमेश्वर आपसे बात कर सका क्योंकि परमेश्वर को आपने अपने आत्मिक कानों को सौंप दिया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज फिर एक बार एक नए विषय को हम शुरू करने जा रहे हैं प्रियो। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मेरा गला थोड़ा ख़राब है क्योंकि बैक टू बैक मैं सेवकाई में बिजी चल रहा हूँ, परंतु मैंने प्रभु से वायदा किया है कि जब तक मेरे जान में जान है मैं कलीसिया को सुसमाचार प्रचार करूँगा। हालेलुया प्रियो, आज परमेश्वर को हम धन्यवाद दें और इससे पहले हम नए विषय में जाएँ, हम अपने आप को नम्र और दीन कर प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद राजा। बीते दिनों में तूने वचनों को समझने बूझने के लिए हमारी सहायता और मदद की। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। आने वाले नए विषय को हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। शैतान की हर एक योजनाओं को यीशु के नाम से अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु तेरे पवित्र बेटे के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं। यहोवा परमेश्वर और पिता, हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं, अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल और स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि हम इन वचनों के द्वारा आशीष पा सके। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। इस विनती को यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, हम एक नए विषय में जा रहे हैं। थोड़ा बड़ा है, थोड़ा गहरा विषय है। बहुत सारे लोगों ने इसके विषय में मुझे अध्ययन के लिए पहले भी कह चुके हैं। मैंने आपको सरमन्स में बताया था कि जब प्रभु अगुवाई करेगा तो हम इस विषय पर ज़रूर आएंगे। और कुछ लोगों ने मुझे लिखकर भेजा है, मेरा विश्वास है वो इस समय मुझे देख रहे हैं। उन लोगों ने केवल मुझे इस अध्ययन को इसलिए करने के लिए कहा है, वे जानना चाहते हैं कि मुझे इसके बारे में कितना ज्ञान है। आमीन। शायद वो मुझे परखना चाहते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरल मन से मुझसे ये विनती की कि वो इस विषय में सीखना चाहते हैं, पर परमेश्वर ने दोनों के लिए मुझे मन्ना लेकर यहाँ पर भेजा है प्रियो। हालेलुया। और मैं पूर्ण प्रयत्न करूँगा। मैं यहाँ पर वचन इसलिए प्रचार नहीं करता कि मैं आपके साथ वाद विवाद कर सकूँ। मैं वचन यहाँ इसलिए प्रचार करता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है कि जैसा मैं तुझे सेंतमेंट देता हूँ वैसा का वैसा तू कलीसिया तक इस संदेश को पहुँचाना। हालेलुया। द बुक ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, और ये जो पवित्र शास्त्र है, ये बाइबल जो है, ये डिबेट करने के लिए नहीं पृथ्वी पर भेजा गया है, ये लोगों को स्वर्ग में जोड़ने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया है। हालेलुया। परमेश्वर जिनके कान है वो सुन ले। आमीन। सो प्रियो, हमारा जो टॉपिक है उसको आप लिख सकते हैं, हेडिंग इन इंग्लिश, विषय जो है, शीर्षक जो है, ट्रायल ऑफ गॉड, TRIAL, ट्रायल ऑफ गॉड। हिंदी में जो लोग लिख रहे हैं, परमेश्वर की सुनवाई या परमेश्वर के ऊपर सुनवाई। मराठीमध्ये जे लोक नोट्स देतात आहे ते लोक लिहू शकतात देवावरचा खटला किंवा देवावरील खटला। अब आप क्वेश्चन मार्क करेंगे कि परमेश्वर की सुनवाई मनुष्य कैसे कर सकता है। पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति है जिसके बारे में ये प्रमाणित किया गया है, और हमारे जो इस टॉपिक का आधार है वो है अय्यूब की किताब, उसके 1 से लेकर तो 42 अध्याय तक। हालेलुया। जैसे भी प्रभु अगुवाई करेगा हम इस पुस्तक में हम जाएंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर अंदर जाएंगे, फिर बाहर आएंगे। आमीन। सो आप लिख लीजिए, अय्यूब की पुस्तक, उसके 1 से लेकर 42 हमारा अध्ययन का विषय है। आमीन। सो प्रियो, इससे पहले हम वचन में जाए, मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ, आपके बेसिक्स को क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि आपको वचन को समझने में सरलता प्रभु प्राप्त कराए। प्रियो, ऐसा कहा जाता है, द बुक ऑफ जोब इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन दिस वर्ल्ड। अय्यूब की किताब इस संसार में जितनी भी किताबें लिखी गई है उसमें से बहुत प्राचीन समय में लिखी गई किताब है। आमीन। जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। मूसा जब ऊज प्रदेश में था, अगर आप अय्यूब की किताब पहला अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर शुरुआत में लिखा है, ऊज प्रदेश में अय्यूब नामक एक व्यक्ति था, वो सीधा था, खरा था, परमेश्वर का भय मानता था। बहुत सारी बातें उसके विषय में लिखी हुई है, बट अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे। ऊज प्रदेश में, उसी ऊज प्रदेश में जहाँ अय्यूब के विषय में लिखा गया है, वो रहता था अपने परिवार के साथ। जब उस ऊज प्रदेश में मूसा था या मोसेस था, तो कई लोगों से उसने अय्यूब के बारे में सुना, और कई बातों का अध्ययन करने के बाद मूसा ने अय्यूब की किताब को लिखा है, ऐसा पवित्र शास्त्र प्रमाणित करता है प्रियो। आमीन। कई लोग जानते हैं मूसा ने 5 किताबें लिखी है, फर्स्ट 5 बुक्स, बट
अय्यूब की किताब भी मूसा ने ही लिखी है, इस बात का प्रमाण पवित्र शास्त्र स्वयं देता है। हालेलुया। जब मैं इस बात के बारे में मैंने पता लगाया या इस बात के बारे में मैंने जब सुना तो मैं इसके बारे में सोच रहा था, दिस इज माई पर्सनल इमेजिनेशन, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द वर्ड ऑफ गॉड। ओके, सो अपने कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लीजिए। मैं जो अभी मैं आगे 2 मिनट 3 मिनट आपको बताऊंगा क्या मैं इमेजिन कर रहा था, वो दैट इज़ माई इंडिविजुअल इमेजिनेशन। ओके, मैं ऐसा सोच रहा था कि यार हाँ, मूसा उस समय में ऊज में गया होगा, फिर एक बरगद का बड़ा पेड़ मुझे दिखाई दिया आँख के सामने, और वहाँ पर एक उसारा दिखाई दिया। उस उसारे पर गांव के लोग बंडी और वो पैजामा या जो भी धोतर वो लोग पहनते थे, जो भी उनका पोशाक था या उनके कपड़े थे, वो पहन के बहुत सारे लोग बैठे हैं। उनमें जाकर मूसा भी बैठा होगा, और फिर मूसा से सबने मूसा ने सबको बोला होगा सलाम सलाम, कैसे हैं कैसे हैं। और बाद में फिर उन लोगों ने की आपस में बात हुई होगी, तो उन्होंने मूसा से भी पूछा होगा, मूसा तूने अय्यूब के बारे में सुना है क्या दोस्त? तो मूसा ने कहा होगा नहीं भाई मैंने तो नहीं सुना, कौन है ये अय्यूब? तब हो सकता है सारे लोगों ने मिलकर वहाँ पर वार्ता करके, विचार विमर्श करके, है ना, फिर बहुत सारे लोगों से वो मिला होगा, अलग अलग दिन, अलग अलग समय, अलग अलग स्थानों पर, और बहुत सारी बातों को उसने इकट्ठा किया होगा, और तब कहीं जाके उसको कंक्लूड करके छोटे से 42 अध्याय में उसने अय्यूब के विषय में लिखा होगा। हालेलुया, ऐसा मेरा सोच है प्रियो। आमेन। एनीवेज, और वचन आगे बताता है प्रियो, इतिहास यहाँ बताता है कि याकूब जो था, याकूब के विषय में आप और मैं हम सब जानते हैं, पुस्तक में लिखा है याकूब के विषय में, याकूब का पुत्र इसक्कार और इसक्कार का पुत्र अय्यूब है, ऐसा पवित्र शास्त्र में बताता है। आप लिख सकते हैं जो लोग नोट्स लिख रहे हैं, याकूब का पुत्र इसक्कार और इसक्कार का पुत्र अय्यूब। ये अय्यूब की किताब में कहीं नहीं लिखा है, परंतु अगर आप वंशावली पढ़ेंगे पुराने नियम में या आप इतिहास खंगालेंगे तो आपको वहाँ ये डिटेल मिल जाएंगे। आमेन। ये मैं अपने दिमाग लगाकर आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मैं पढ़कर आया हूँ, इसका अध्ययन कर आया हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आमेन। सो प्रियो, 4 चीज़ें हैं जिससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पुस्तक बहुत पुरानी है, क्योंकि मैंने तो आपको बोल दिया ये बहुत ही प्राचीन समय में लिखी गई किताब है। तो आपने पूछा होगा अपने घर में बैठे बैठे कैसे, तो इसके 4 प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूँ। नंबर 1, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। पहला, इसमें इस्तेमाल किए गए जगहों के नाम, है ना, द नेम ऑफ द प्लेसेस विच आर मेंशन इन द बुक ऑफ जॉब, है ना, जो जगहों के नाम इसमें दिए गए हैं उससे हम इस बात का प्रमाण लगा सकते हैं कि ये बहुत पुरानी पुस्तक है। दूसरा, इस पुस्तक में इस्तेमाल की गई भाषा, द लैंग्वेज ऑफ द बुक ऑफ जॉब, है ना, जो भाषा इन 42 अध्यायों में इस्तेमाल की गई है उसको आप बड़े आराम से और बड़े एकांत में पढ़ना, तब आपको पता चलेगा। आमेन। विदाउट एनी डिस्टर्बेंस जब आप पढ़ेंगे तब आपको डिटेल पता चलेंगे। तीसरा, इस पुस्तक को लिखने की शैली, द वे दिस बुक हैज़ बीन रिटन, जिस तरीके से इस बुक को लिखा गया है, जिस ऑर्डर में लिखा गया है, उस ऑर्डर को जब आप सही तरीके से अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत पुरानी पुस्तक है। और चौथी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, इस पुस्तक में दिए गए परंपराओं के विषय में आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, है ना। ये बुक में जो ट्रेडिशंस किए हैं ना, 42 अध्याय में जो जो भी परंपराएं पूरी की गई है ना, उसको जब आप अध्ययन करेंगे तब आपको इस बात का बखान या इस बात का प्रमाण पवित्र शास्त्र से मिलेगा कि ये पुस्तक बहुत समय पहले लिखी गई है। हालेलुया। प्रियो, अय्यूब के पुस्तक के विषय में पवित्र शास्त्र में 3 नहीं बल्कि 4 लोगों ने बताया है। आमेन। वो चारों लोगों के नाम आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं। पहला व्यक्ति था यहेजकेल भविष्यवक्ता। अगर आप यहेजकेल की पुस्तक पढ़ेंगे उसमें अय्यूब के विषय में कहा गया है, जिसका अध्ययन हमने पिछले दिनों किया है यहेजकेल के विषय में। दूसरा व्यक्ति था नूहा, जिसके विषय में बाइबल स्वयं गवाही देती है कि वो एक खरा व्यक्ति था, एक धर्मी व्यक्ति था। नूहा के विषय में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी अय्यूब के विषय में लिखा गया है। तीसरा था डैनियल नबी की किताब, जब आप पढ़ेंगे तो डैनियल की पुस्तक में भी अय्यूब का प्रमाण दिया गया है। और चौथा, वो व्यक्ति जो इस पवित्र शास्त्र का आधार है, जो अल्फ़ा है, जो ओमेगा है, स्वयं यीशु मसीह जो मेरा उद्धारकर्ता और आपका परमेश्वर है, उसने भी अय्यूब की गवाही पवित्र शास्त्र में दी है। आप जब नया नियम पढ़ेंगे तो आप वहाँ प्राप्त करेंगे। आमेन। प्रिय, अय्यूब की पुस्तक या उसके वचनों का ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता है कब किया जाता है? जब हम पीड़ा में होते हैं, शोक मना रहे होते हैं, दुख में होते हैं, तब किया जाता है ना। जब आप अय्यूब की किताब पढ़ेंगे तो आपको 1, 2, 4, 5 अध्याय बड़े अच्छे लगेंगे, उसके बाद आपको बड़ा जान पे आएगा पढ़ने के लिए, अरे क्या ये उसको जवाब दे रहा, वो इसको सवाल कर रहा, फिर एलिपस आता है, फिर सुपार आता है, क्या है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आधे लोग छोड़ देते।
लोग केवल वही पढ़ते हैं प्रियो पवित्र शास्त्र। आप नहीं, आप अच्छे लोग हैं, परंतु मैंने बहुत लोगों को स्टडी किया है पर्सनली, वो उन्हीं वचनों को पढ़ते हैं जिनसे वो सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। वो चमत्कारों को पढ़ते हैं, वो चंगाइयों को पढ़ते हैं, वो मुर्दे को जीवित होते हुए पढ़ते हैं, वो 2 मछली 5 रोटी को पढ़ते हैं, है ना, वो चिन्ह चमत्कारों को पढ़ते हैं और बाइबल छोड़ देते हैं। बट दिस वे गॉड विल नॉट वर्क इन योर लाइफ। आमेन। उत्पत्ति के पहले शब्द से लेकर तो प्रकाशित वाक्य के अंतिम शब्द तक यीशु मसीह उसमें जीवित बना हुआ है। हालेलुया। हमको संपूर्ण शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है। जिनके कान हो वो सुन ले। आमेन। सो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अय्यूब की किताब दुख के समय में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। उसका प्रमाण, आइए हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे। अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 21 वचन। वेरी फैमिलियर वर्ड, बहुत बार आपने सुना होगा। कहाँ सुना होगा मैं वचन पढ़ने के बाद आपको बताता हूँ, पर हम सब पवित्र शास्त्र खोलेंगे। अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 21 वचन हम पढ़ेंगे। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। आमेन। प्रियो, ये बहुत फैमिलियर वचन है, हमने कई बार सुना है अलग अलग संदेशों में, अलग अलग प्रचारकों के मुखों से, पर सबसे ज़्यादा जो ये वचन इस्तेमाल होता है, मैं जानता हूँ कि आप भी जानते हैं यह कहाँ इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा ये वचन ग्रेवयार्ड में इस्तेमाल होता है। आमेन। जब हम अपने किसी प्रियजनों की मृत्यु के बाद शोक करने के लिए, उनके परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए, उनके साथी संगी बनकर जब हम कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड की ओर जाते हैं और जब उस देह को ज़मीन में रखा जाता है, गाड़ा जाता है, तब हमने कई बार अपने पासवानों के, अपने अगुओं के मुख से इन वचनों को सुना है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा ही निकला था, नंगा ही लौट जाऊंगा, यहोवा ने ही दिया है, यहोवा ने ही लिया है, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। प्रियो, ये वचन इस बात का प्रमाण है कि अय्यूब की किताब के वचन ज़्यादातर शोक के समय इस्तेमाल किए जाते हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। और जो स्कॉलर्स हैं, जो खगोल शास्त्री है, जिनको हम लोग एस्ट्रोनॉमर कहते हैं, वो लोग जो है प्रियो, उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया है। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, मैंने कई किताबें पढ़ी, कई सरमन सुने और कई इतिहास के पुरानी बातों को खंगाला, तब मुझे पता चला कि अब्राहम के बाद इसहाक के बाद याकूब पैदा हुआ और मूसा से बहुत पहले अय्यूब उत्पन्न हुआ। हालेलुया। प्रियो, ये बड़े भेद की बात है। जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था तो आई वॉज नॉट कन्विंस्ड। मैं बोला, अरे ये कैसा हो सकता है, बट मैंने बहुत सारी पढ़ाई इस पर की। तकरीबन 20-21 दिन, ऑलमोस्ट 3 वीक्स मैंने इसको पूरा खंगाला इतिहास में जाकर। बहुत सारे प्रमाण इतिहास में दिए गए हैं जो ये साक्ष्य देते हैं या इस बात की गवाही देते हैं कि अब्राहम की उत्पत्ति, इसहाक, फिर याकूब और उसके बाद मूसा यहाँ पर है, याकूब यहाँ पर है, मूसा यहाँ पर है। ये मूसा के बहुत पहले अय्यूब उत्पन्न उस पृथ्वी पर हुआ, ऐसा इतिहास प्रमाणित करता है। हालेलुया। तब मुझे एक बड़ा भयंकर क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि जब मैंने अय्यूब की किताब को पढ़ा तो वहाँ यहोवा लिखा हुआ है, परंतु वचन तो कहता है कि मूसा के ऊपर सबसे पहले परमेश्वर ने अपने नाम को प्रकट किया। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपनी डायरी में भी परमेश्वर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेरे नोट्स में भी। ये देखिए QUE लिखा हुआ है मैंने, मेरा विश्वास है आप देख सकते हैं। आमेन। और यहाँ पर मैंने प्रभु से प्रश्न पूछा था, हाउ कुड इट बी पॉसिबल गॉड फॉर जोब टू नो द नेम ऑफ द लॉर्ड। ये कैसा सब पॉसिबल है, अगर अय्यूब पहले उत्पन्न हुआ, मूसा बाद में हुआ, तो कैसे पॉसिबल है कि अय्यूब को यहोवा का नाम पता था। पर मेरा ये क्वेश्चन मार्क आज तक क्वेश्चन मार्क ही है। मैं अय्यूब के एक्सोडस की किताब में, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्सेस 13 to 15 अगर आप पढ़ेंगे, या निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 13 से 15 वचन लिख लीजिए और इसको आप बाद में पढ़िएगा। यहाँ पर पहली बार परमेश्वर ने यहोवा से कहा, मूसा से कहा है। जब मूसा ने पूछा, मैं तेरे लोगों से क्या कहूँगा, मुझे काम करने किसने कहा है, तो मूसा से परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, तू इज़राइल की प्रजा को यूँ कहना कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा, जो आज से लेकर सर्वदा इसी नाम से जाना जाएगा, वो तुम्हारा भी परमेश्वर है। हालेलुया। सो मेरे लिए भी आज तक ये क्वेश्चन मार्क है। अगर आपको इसका भेद मालूम होगा तो आप मुझे ज़रूर लिख कर बताइए, ताकि मेरा बुद्धि और ज्ञान और बढ़े। और अगर आपको नहीं पता तो मैं प्रभु से स्वयं प्रार्थना कर रहा हूँ, जिस समय मुझे पता चलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आमीन। आइए हम आगे बढ़ेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में अय्यूब भी एक ऐसी पुस्तक है प्रिय, पूरा पवित्र शास्त्र आप पढ़िए, मैंने पढ़ा है, पर अय्यूब भी एक ऐसी पुस्तक है जो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार
है ना, मैंने जो 15 साल प्रभु की सेवकाई में बिताए थे, तो मेरे इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के अनुसार ये एक ही पुस्तक ऐसी है जो परमेश्वर के वास्तविकता और अलौकिक बातों को एक जैसे प्रमाणित करके बताती है, बैलेंस करके बताती है, ऊपर नीचे नहीं। अगर हम इंग्लिश में उसको देखेंगे तो it speaks about the ultimate facts and immense supernatural things, and both the things are balanced in this book. That is what the word of God says. Amen. अब मैं जब इसको हिंदी में टटोल रहा था तो गूगल की भाषा में बहुत भयंकर हिंदी है, अटल वास्तविकता और बेहद असीमित बातों का मूल्यमापन करके लिखा गया है। हालेलुया। सो ये इतनी कठिन हिंदी में कलीसिया को समझाना कई बार मुश्किल होता है, इसलिए अगर मैं अपनी भाषा में आपको बताऊं तो ये एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो परमेश्वर के वास्तविकता और परमेश्वर की अलौकिक बातों को बैलेंस करके आपको सिखाती है। आमेन। अय्यूब की पुस्तक ह्यूमन फीलिंग्स के बारे में, आपके रोज़मर्रा के सिचुएशंस ऑफ लाइफ के बारे में और परमेश्वर के स्वभाव के विषय में बताती है। लिख सकते हैं 3 बातों के विषय में ये पुस्तक बताती है प्रियो। एक, पहली बात, इट स्पीक्स अबाउट ह्यूमन फीलिंग्स, इंसान की भावनाएं। दूसरा, रियल सिचुएशंस ऑफ लाइफ, आपके जीवन की रोज की वास्तविकता। और कैरेक्टर ऑफ गॉड, परमेश्वर के स्वभाव के विषय में ये बातें, ये पुस्तक हमें सिखाती है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र की एकमात्र ऐसी किताब है जो शैतान की कमजोरियों के बारे में आपको बताती है। हालेलुया। अब दिस इज व्हाट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग है। मैं ये वो पुस्तक है प्रियो जो आपको शैतान की कमजोरियों के विषय में बताती है, अपने बाजू वाले के कमजोरी के विषय में नहीं, अपने पासबान के या अपने कलीसिया के भाई बहन के कमजोरी के विषय में नहीं। और वो हमको करना भी नहीं है, क्योंकि वचन कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। परंतु शैतान जो हमारा विरोधी है उसके कमजोरियों के विषय में बताती है। हालेलुया। मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा और आपको बड़ा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद जब शैतान जब परिस्थिति का पहाड़ लेकर आपके सामने आएगा, आप उस पर हंसेंगे, उसको बोलेंगे लूसीफर तेरी औकात नहीं है बेटा, तू यहाँ से निकल, तू हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता, देख मेरे साथ कौन खड़ा है, इससे बात कर। और जैसा ही लूसीफर गर्दन को घुमाएगा, यहोवा को देखेगा, आपके जीवन से भाग जाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ओके, सो हमारा विषय लूसीफर नहीं है, उसको ज़्यादा भाव नहीं देने का है ना। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। ये बेसिक्स में आपको कुछ बता रहा था, अभी हम पानी की गहराई में जाएंगे। आमेन। इससे पहले मैं चाहता हूँ 2 चीज़ें आप लिखिए। प्रार्थना करना, कोलन डैश कीजिए उसके सामने, उसके नीचे के लाइन में लिखिए वचन पढ़ना, कोलन डैश। आमेन। प्रार्थना करना और वचन पढ़ना। प्रियो, प्रार्थना करना यानी पानी पीने के जैसा होता है, मैं आगे बताऊंगा आपको उसका प्रमाण। और वचन पढ़ना खाना खाने के बराबर होता है। एंड द वर्ड सेज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ एंड माई लाइफ ऑल्सो। आमेन। प्रार्थना करना पानी पीना होता है, वचन पढ़ना खाना खाना होता है। हमारे असिस्टेंट पास्टर अक्सर मुझे बताते हैं कि ब्रदर, मैं जब खाना खाता हूँ उसके आधे पौने घंटे बाद मैं पानी पीता हूँ। इसका अर्थ है कि खाने के बाद पानी पीना ज़रूरी है। हालेलुया। कई लोग खाना खाते खाते पानी पीते हैं, आमेन। कई लोग खाना खाने के बाद में पानी पीते हैं। कई लोग जब हमको बहुत भूख लगती है, हम कहीं धूप से बाहर से आते हैं, पहले हम पानी पी लेते हैं, फिर बोलते हैं मम्मी को अभी खाना दो। आमेन। सो खाना खाना और पानी पीना दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आमेन। वैसे ही प्रार्थना करना और वचन पढ़ना एक दूसरे से संबंध रखते हैं प्रियो। आमेन। अगर आप बोलोगे मैं दिन भर प्रार्थना करता हूँ और अगर आप वचन नहीं पढ़ते तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ है, क्योंकि प्रार्थना ही परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और अगर आप कहेंगे कि मैं दिन भर खाना ही खाता हूँ, वचन ही पढ़ता हूँ, लेकिन प्रार्थना नहीं करता, तो स्वर्ग के फाटक आपके लिए नहीं खुल पाएंगे, क्योंकि जब तक आप वचन नहीं पढ़ेंगे आप प्रार्थना नहीं कर सकते, और जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक आप वचन को समझ नहीं सकते और प्रभु से बात नहीं कर सकते। हालेलुया। सो कीप इन योर माइंड that both the things are equally important. Hallelujah. Okay, let's go to the word of God. अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप भी पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे। उज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। 4 qualities, write it down. The word of God says there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. चार क्वालिटीज। एक, खरा था, सीधा था,
परमेश्वर का भय मानने वाला था और बुराई से दूर रहने वाला था। आमेन। यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोट्स। आमेन। अब प्रियो, मैं आपको फिर से एक बार इस वचन से थोड़ा सा इतिहास में लेकर जाऊंगा। जियोग्राफी की जो स्टडी करते हैं, जो स्कॉलर्स जियोग्राफी में पढ़ाई करते हैं, भूगोल की पढ़ाई करते हैं, उन्होंने यह प्रमाणित किया है कई सालों पहले, बीते दिनों में, कि ये जो ऊज जो प्रदेश है, ये उस स्थान पर था जहाँ पर अदन की वाटिका को परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए बनाया था। हालेलुया। अगर आप वचन लिख रहे हैं तो इन भेद की बातों को लिखिए। जब आप मनन करेंगे तो वहाँ के और भेदों को परमेश्वर आप पर प्रकट करेगा। आमीन। मेरे पास जितना ज्ञान है, खजाना है, उतना ही मैं आपको दूंगा, पर प्रभु इस खजाने में और खजाना जोड़कर आपको आने वाले समय में तैयार करने वाला है। हालेलुया। सो प्रियो, लिख लीजिए, ये जो ऊज नामक देश है, ये उस स्थान पर है जहाँ पर अदन की वाटिका कभी हुआ करती थी। आमीन। और इसका प्रमाण हम पवित्र शास्त्र में ही देखेंगे। उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय, उसके 11 से 14 वचन आप नोट्स में लिख लीजिए। अभी हम पढ़ेंगे नहीं, आप बाद में मनन करते समय इसको पढ़िए, पर पढ़िएगा ज़रूर ताकि आपको कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाए। आमीन। इस 4 वचनों को 11, 12, 13, 14 उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय, जब आप इन 4 वचनों को पढ़ेंगे, यहाँ पर 4 नदियों के विषय में कहा गया है। पहली नदी का नाम है पिशोन। आप लिख लीजिए नोट्स में, है ना। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 11 से 14 में ये 4 नाम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको वहाँ पे भी मिलेंगे। नोट्स में लिख लीजिए। पहली नदी का नाम पिशोन है, दूसरी नदी का नाम गिहोन है, तीसरी नदी का नाम टिग्रिस, इंग्लिश में टिग्रिस बोलते हैं, उसमें टिग्रिस बोलते हैं, उसको हिदेकेल नदी कहा गया है पवित्र शास्त्र में, और चौथी नदी का नाम फरात है। आमीन। कौन सी नदियाँ मैंने आपको बताया? पिशोन, गिहोन, हिदेकेल और फरात। ये 4 नदियों के बारे में उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 11 से 14 वचन में लिखा गया है। आमीन। और यहाँ पर मेसोपोटामिया नामक एक प्रदेश है। जब मैं जियोग्राफी के मैप में स्टडी कर रहा था उसकी, तो मैंने वहाँ देखा, आप भी देखिए, कई बाइबल जो है ना, उसके पीछे में कई बार दिया जाता है ना मैप्स। और ये देखिए, जैसे मेरे बाइबल में ये मैप दिया गया है ना, ऐसे कई बाइबल है। तो ऐसे ही अध्ययन करते समय मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ मेसोपोटामिया नामक एक प्रदेश है, और इसी में कहीं ऊज नाम का स्टेट हुआ करता था। हालेलुया। ऊज नाम का प्रदेश हुआ। जैसे भारत के अंदर महाराष्ट्र है, गुजरात है ना, अलग अलग स्टेट है, दिल्ली है, पंजाब है, वैसे ही मेसोपोटामिया नामक जो एक बड़ा स्थान है, जिसको मॉडर्न भाषा में इराक कहते हैं। इराक आप लिख लीजिए नोट्स में। थैंक गॉड, मैं आपको सरल भाषा में बता सक रहा हूँ। मेसोपोटामिया को मॉडर्न टाइम्स में इराक का नाम दिया गया है। आमीन। और इस मेसोपोटामिया में कहीं तो भी ऊज नाम का एक प्रदेश है, ऐसा इतिहास बताता है, जिसको मॉडर्न टाइम्स में साउथ वेस्ट जॉर्डन कहा जाता है। साउथ वेस्ट जॉर्डन। आमीन। आप लिख सकते हैं साउथ वेस्ट जॉर्डन यानी ऊज प्रदेश। आमीन। और ऐसा कहा जाता है कि इस साउथ वेस्ट जॉर्डन का कहीं एक भाग में अय्यूब रहा करता था। आमीन। मैं नहीं कह रहा, ये भूगोल की पढ़ाई करने वाले कह रहे हैं। आमीन। सो परमेश्वर यहोवा अय्यूब की 4 विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दी। नंबर 1, वो खरा मनुष्य था। नंबर 2, वो सीधा मनुष्य था। नंबर 3, वो परमेश्वर का भय मानता था। नंबर 4, वो बुराई से दूर था। हालेलुया। इस स्थान पर आज हम अपने अध्ययन को रोकेंगे, क्योंकि आज हमने अध्ययन किया है बेसिक थिंग्स अबाउट जॉब एंड द हिस्ट्री ऑफ जॉब, और दूसरा अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन। आमीन। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे प्रियो। कल हम और आगे के वचनों में और गहराई में जाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है आपको अय्यूब का अध्ययन करते समय। आमीन। और मेरा विश्वास है, और आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं सरल भाषा में बता सकूं। आमीन। अब देखिए, मेसोपोटामिया मैंने आपको बताया, सडनली गॉड रिमाइंडेड ऑफ व्हाट आई हैव स्टडीड इन लास्ट डेज। आमीन। उसको क्या कहा जाता है मैंने आपको बताया, मॉडर्न इराक। और ऊज को क्या कहा जाता है? साउथ वेस्ट जॉर्डन। वो स्थान है, अगर आज के मैप में देखेंगे तो साउथ वेस्ट जॉर्डन में कहीं तो भी ऊज नामक एक प्रदेश था। ऐसी गवाही इतिहास और पवित्र शास्त्र दोनों देते हैं। हालेलुया। 4 नदियों के विषय में हमने सीखा है, हम इसके बारे में आगे और अध्ययन करेंगे। फिर एक बार हम कल इस विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए। ज़रूरत हो तो ही घर के बाहर निकलिए प्रियो, और परमेश्वर के लिए अच्छे गवाह बनकर खड़े होइए। हालेलुया। संसार की चिंता न करें,
आप उससे अधिक परमेश्वर के मनन में अपने ध्यान को लगाए और देखिए परमेश्वर कैसे बड़े कार्य को आपके जीवन में करता है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट। वी आर गोइंग टू मीट टुमारो अगेन एट सेम टाइम सेम प्लेस। ग्लोरी टू गॉड।